तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नवंबर 2024 में 200 से जायद दहशतगर्द हमलों और 245 लोगों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने से ये तासुर मजबूत हुआ है कि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माबैन महाजरा टीटीपी को अपनी कार्रवाइयां तेज करने का मौका फराहम कर रही है। इस्लामाबाद में काम करने वाले थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों और झड़पों में 245 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 68 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 100 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम से कम 257 अफराद जख्मी हुए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नवंबर में 200 से जायद हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इस सूरत हाल को मुबस्सरीन परेशान कुन करार दे रहे हैं। 2023 में सामने आने वाली किताब द रिटर्न ऑफ तालिबान समेत अस्करियत पसंदी पर मुतद्दिद किताबों के मुसन्निफ और वाशिंगटन डीसी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है कि इस वक्त टीटीपी हकीकी मायनों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दर्द सर बन चुकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए हसन अब्बास ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने टीटीपी के जंगजुओं को सरहदी इलाकों में रहने की इजाजत दी है। महफूज पनागाहें मिलने के बाइस वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त हमला करते हैं। उनके बकौल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ताक़ुब करने पर ये अस्करियत पसंद वापस अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अगस्त 2021 से बरसरे इक़्तिदार तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टीटीपी की सरहद पार महफूज पनागाहों के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का कहना है कि दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए टीटीपी को महफूज पनागाहें फराहम करने का पाकिस्तान का इल्जाम दुरुस्त नहीं। इस बारे हसन अब्बास पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की इंटेलिजेंस मैकेनिज्म पर सवाल उठाते हैं। उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि जो महारत पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एजेंट्स को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान हासिल थी, अब इसकी नौयत बरकरार नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दों के हमलों का निशाना बन रही है। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दों के नेटवर्क, इल्हाक, हिकमत अमली, अफराद क़ुव्वत और जदीद असलहे के इस्तेमाल को ज्यादा अहम न जानकर इसे कमतर समझा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार दाऊद खटक कहते हैं कि वो ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान की मुनज़्ज़म फौज इस्तेदाद, तरबियत, महारत, जदीद असलहे और ड्रोन्स के साथ फिजाई बरतरी के बावजूद कैसे टीटीपी के हाथों मुस्तकिल भारी नुकसान उठा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए दाऊद खटक का कहना था कि ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में मकामी लोगों का एतमाद खो रही है, क्योंकि ज्यादातर शिद्दत पसंदों का ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है जहां फोर्सेस के एहलकार निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मकामी अफराद अस्करियत पसंदों के शाना बशाना लड़ें। उनके बकौल बाज मकामी अफराद टीटीपी के हवाले से अगर खुफिया इत्तलात को सिक्योरिटी इदारों से मख्फी रखे हों, जरूरत के वक्त इनको पनाह या खाना फराम करते हों, तो ये वो अवामिल हैं जो अस्करियत पसंदों के हक में हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इनसे नुकसान होता है। टीटीपी की हिकमत अमली पर बात करते हुए प्रोफेसर हसन अब्बास कहते हैं कि अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखिला भी टीटीपी की हिम्मत में इजाफे की एक बड़ी वजह है। टीटीपी समझती है कि जब अफगान तालिबान अमेरिका समेत दीगर मगरबी अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, तो इसके जंगजू पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी इसी अंदाज में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। उनके बकौल पाकिस्तानी तालिबान इसीलिए हमेशा नए नेटवर्क्स बनाने और आपस की चपकलिश खत्म करके नए महाज खोलने की तरकीब सोचते रहते हैं। अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफे पर बात करते हुए सहाफी दाऊद खटक का कहना था कि इससे न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को जानी और माली नुकसान हो रहा है, बल्कि एहलकारों के हौसले भी पस्त होने का खदशा है। दाऊद खटक का दावा था कि टीटीपी के अस्करियत पसंदों की हिकमत अमली सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम के मुकाबले में बहुत आगे दिखाई देती है। दहशतगर्दों के हमलों में
इजाफे को प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास सियासी इंतशार से जोड़ते हैं। उनके बकौल टीटीपी ने अपनी जंग की सलाहियतों को बढ़ाने के साथ अवाम में अपने खिलाफ नफरत को जायल करने पर भी काम किया है, जिसमें इन्हें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी तालिबान अब अपनी कार्रवाइयों में सिर्फ पुलिस, एफसी और फौज के एहलकारों को ही निशाना बना रहे हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में एहतजाज में मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर टीटीपी ने एक बयान जारी किया और इसकी मजम्मत की। सहाफी दाऊद खटक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की चपकलिश का भी टीटीपी भरपूर फायदा उठा रही है। उनके मुताबिक माजी में अवामी नेशनल पार्टी खुलकर टीटीपी के खिलाफ खड़ी हुई थी। उनका कहना है कि एक दिहाई से जायद अरसे में सूबाई हुकूमत ने दहशत गर्दों से लड़ने की बजाय अपने तहफ़्फ़ुज़ पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की हुई है। दाऊद खटक का दावा था कि मौजूदा सूबाई हुकूमत किसी भी दहशत गर्दी की कार्रवाई की खुलकर मजम्मत नहीं करती, बल्कि अगर कभी वफाकी हुक्काम कबायली इलाकों में ऑपरेशन की बात करते हैं तो सूबाई हुकूमत खुलकर इसकी मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिन दहशत गर्दी पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।